अब आपका वो टाइम आ गया जब मैंने कहा ना, अब जो हो गया सो हो गया, अब जितना भी सिलेबस है उसको कैटेगराइज कर दो। आपने पहचान लिया कि भाई ये टॉपिक मेरा वीक पड़ गया, तो उसको बोल दो कब इसको वीक के तरीके से ही करना है मुझे, ताकि वीक चैप्टर से भी मैं मैक्सिमम फायदा निकाल सकूं, ज्यादा से ज्यादा फायदा निकाल सकूं। ठीक है, तो बच्चों आपको क्या करना है, लिस्ट बनानी है अपने स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स की, कि ये मेरे स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स हैं और ये मेरे एवरेज चैप्टर हैं और ये मेरे वीक चैप्टर्स हैं। नीचे वाले क्या हैं, वीक चैप्टर्स हैं। तो भाई जो स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स हैं उनका क्या करना है आपको, एक तो उनके नोट्स रिवाइज करते रहना है, पीवाईक्यूज करने हैं उन पे, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और फॉर्मूला रिवाइज करने हैं उसके। सर ये तो स्ट्रॉन्ग चैप्टर, इनका तो आपने सब कुछ बता दिया। बेटा जो चैप्टर स्ट्रॉन्ग होते हैं ना, वो सारी चीजें बहुत कम टाइम में सॉल्व हो जाती है, मिनिमम टाइम लगता है। जो आपके स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स है ना, उनके नोट्स रिवाइज करने में, उनके पीवाईक्यूज करने में, उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने, फॉर्मूला में बहुत कम टाइम लगता है, उसको तैयार करने में बहुत कम टाइम लगता है। और जो आपका स्ट्रॉन्ग है उसका एडवांटेज तो आपको लेना ही है। अगर इन चैप्टर में 2 घंटे लग रहे हैं तो ये 20-30 मिनट में हो जाता है पूरा काम, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग है आपका चैप्टर। अब एवरेज चैप्टर का क्या करना है, इसके जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं, जिनकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा, मैंने एक पीवाईक्यू मेथड समझाया हुआ है आपको। तो जो एवरेज चैप्टर है उनका पूरे के पूरे पीवाईक्यूज करो। उन पीवाईक्यूज में जो टॉपिक, जो सिचुएशन सबसे ज्यादा बार आ रही है, वो कॉन्सेप्ट आप अच्छे से स्ट्रॉन्ग बना लो उसका, ठीक है ना। और सारे फॉर्मूले रिवाइज जरूर कर लो फॉर्मूले रिवाइज एवरेज चैप्टर के। अब ये टारगेट बना के रखना है कि भाई जो एवरेज चैप्टर है ना, उसके अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट मुझे याद करने हैं। ये ऐसा है, ये ऐसा मशीन की तरीके से काम करना है, आप समझ लो। अब बारी आती है वीक चैप्टर्स की, ठीक है ना। तो भाई वीक चैप्टर में मैंने लिख तो दिया कि यू कैन लीव, आप चाहो तो छोड़ सकते हो, लेकिन वो बस उस केस में है कि जब आपका बिल्कुल मन ही नहीं कर रहा, आपने पढ़ा ही नहीं है, कुछ किया ही नहीं है। और फॉर्मूला रिवाइज छोड़ने का मतलब ये नहीं है, आप बस इसको डीप पढ़ने की इच्छा छोड़ दो, डीप तक पढ़ने की इच्छा छोड़ दो वीक चैप्टर को, आप इसके फॉर्मूले रिवाइज कर लो, ठीक है ना। जो वीक चैप्टर है इसके आप फॉर्मूले रिवाइज कर लो, ठीक है ना। और कॉन्सेप्ट जो है, कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस जो कि सोल्व्ड क्वेश्चन है, भाई पीवाईक्यूज में सोल्व्ड क्वेश्चन है वो कर लो, ताकि आप फॉर्मूले को अप्लाई करना सीख सको। भाई ये वीक चैप्टर है, उठाओ चैप्टर वाइज पीवाईक्यू तो पढ़ सकते हो ना। उस पीवाईक्यू में जो भी लिखा हुआ है, जो भी क्वेश्चन है, बस वो जो पीवाईक्यू है ना वीक चैप्टर के, कोई भी पीवाईक्यू में जो फॉर्मूला यूज हो रहा है ना, उसको छोड़ना मत आप। भाई चैप्टर वाइज पीवाईक्यू तो मिल जाएंगे ना, उन पीवाईक्यूज में जो जो फॉर्मूले यूज हो रहे हैं उनको आप छोड़ना मत, बस मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है। और पूरे के पूरे फॉर्मूले याद करके जाने हैं वीक चैप्टर के, ताकि आप वीक चैप्टर में से भी मैक्सिमम एक्सट्रैक्ट कर पाओ आप वीक चैप्टर में से भी। एवरेज चैप्टर को आपको बिल्कुल ऐसी पैनी नजर से देखना है कि यार ये चैप्टर मेरा बहुत वीक चैप्टर, एवरेज चैप्टर का मतलब क्या कि यार इसमें से बहुत टफ कॉन्सेप्चुअल सवाल आ गया तो अटक सकता है, हल्का फुल्का आ गया तो मैं निपटा दूंगा पक्का। तो यही है, तो बस जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है ना उन सबको आप कर लो एक बार को जरूरी, ठीक। टाइम इतना आ गया, मैं बस आगाह भी करने आया हूं कि भाई तैयार हो जाओ, अब ज्यादा समय नहीं बचा है। जो अपने पास है उसको काउंट कर लो, कितना है अपने पास, कितना जेब में है सिलेबस, उसके हिसाब से आपको आगे बढ़ना है, ठीक है।